अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं ब्रीज ऑफ नॉलेज। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी की बढ़त, हम 15 दिनों में पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे, मगर किसके सहारे? अपनी फ़ौज के सहारे, जो चोरी में और बुज़दिली में दुनिया में नंबर 1 है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब ब्रिगेडियर लाल शंकर और ब्रिगेडियर रमेश कुमार वर्मा आर्मी हेडक्वार्टर कोलकाता में तैनात थे। वो भारतीय फौज के खुफिया असला खाने के इंचार्ज थे। ये असला खाना भारतीय हुकूमत ने बैकअप के लिए बना रखा था और वो इसमें दुनिया जहां से जदीद असला मंगवा कर स्टोर करती थी। भारतीय हुकूमत ने सितंबर में रूस और इसराइल से जदीद राइफलें मंगवाई। ये राइफलें 10 अक्टूबर 2006 को कलकत्ता पहुंची। ब्रिगेडियर ने अपनी निगरानी में ये असला बहरी जहाज से उतरवाया, लेकिन कालीकट की बंदरगाह और असला खाने के रास्ते में राइफलों की चंद पेटियां गायब हो गईं। हुकूमती तखमीने के मुताबिक इन पेटियों की मालियत 3.5 करोड़ रुपए थी। भारत के GHQ ने इस हेरा फेरी का शदीद नोटिस लिया। तफ्तीश शुरू हुई तो दोनों ब्रिगेडियर मुजरिम निकले, जिसके नतीजे में भारतीय वजारत दफा ने ब्रिगेडियर्स की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इस हुक्म की तामील में 14 अक्टूबर 2006 को ब्रिगेडियर लाल शंकर और ब्रिगेडियर रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय फौज के इन ब्रिगेडियरों की गिरफ्तारी कोई नया वाकया नहीं। भारत में आए रोज इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। हर महीने भारतीय फौज के 10 से 20 आला अफसर करप्शन में मुलव्विस पाए जाते हैं और गिरफ्तार होते हैं और पूरी दुनिया में भारतीय फौज की बेइज्जती और हजीमत का बाइस बनते हैं। पिछले दिनों एक भारतीय अखबार में एक मेजर की खबर पड़ी। ये मेजर साहब फौजी कोटे की शराब स्मगल करते हुए पकड़े गए। इस तरह भारत की पंजाब रेजिमेंट के एक मेजर साहब मिलिट्री अस्पताल की दवाएं फरोख्त करते हुए धर लिए गए, जबकि भारत की छावनियों में साइकिल और मोटरसाइकिल की चोरी आम सी बात है। इस किस्म की वारदातों में अमूमन बड़े अफसर मुलव्विस होते हैं। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में तहलका स्कैंडल सामने आया था। इस स्कैंडल में भारतीय फौज के एक मेजर जनरल को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था, जबकि राजीव गांधी के दौर में बोफोरस स्कैंडल आया था। इस स्कैंडल में कुल 3 करोड़ रुपए कमीशन ली गई थी। ये रकम बादशाह 104 सियासतदानों और फौजी अफसरों ने आपस में तकसीम की थी। लिहाजा असलहे की चोरी हो, शराब की स्मगलिंग या फिर तोपों के सौदे में कमीशन, ये वाक़यात भारतीय फ़ौज की गुर्बत, नादानी, मिस्कीनी को जाहिर करती है। ये वाक़यात साबित करते हैं भारतीय फ़ौज के अफसरों की तनख्वाहें कम हैं और इन बेचारों के लिए इतनी तनख्वाहों में लिविंग स्टैंडर्ड बरकरार रखना मुश्किल है। चुनाचे वो लोग कभी शराब, कभी साइकिल और कभी कभी मोटरसाइकिल भी चोरी करते हैं और 20-25 हज़ार रुपये रिश्वत लेते हुए भी पकड़े जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आप खुद सोचें कि इस तरह की फ़ौज क्या लड़ेगी और क्या जंग जीतेगी। यही वजह है भारतीय फौजी सरहद पर मुकाबला तो कर नहीं सकते, इसलिए बढ़के मारने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं और इस काम में भारतीय हुकूमत भी उनकी सरपरस्ती करती है, मगर वो भूल जाते हैं। मैं उनको याद दिलाता हूँ, 27 फरवरी 2019 का दिन पेरिस एयर शो में जब मुंह की खानी पड़ी और सारे भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। और हाँ, हमारी तरफ मैली आंख से देखने से पहले सोच लेना, इस ज़मीन ने MM आलम जैसे बहादुरों को जन्म दिया है और दे रही है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही।
اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔